क्रांति। क्रांति तो हर बार नया पथ चुनती है, नया मार्ग, तभी तो क्रांति कहलाती है। अगर नया मार्ग ना हो तो परंपरा कहलाएगी, रूढ़िवादी कहलाएगी, तुम्हारे धर्मों की तरह। तुमने जो पुरानी परंपराएं बनाई हुई हैं वो करती क्या है? वो कभी किसी व्यक्ति के अंदर आग नहीं लगा सकती, घटना नहीं घटा सकती, क्योंकि वो तो एक मार्ग है, वो तो एक रास्ता है जिस पे चलना है। कोई पहुंचे या ना पहुंचे उससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं है। तुमने गलती कहाँ की? तुमने परमात्मा को, तुमने धर्म को, तुमने सत्य को, तुमने आनंद को हमेशा ही तो कल पर टाला है। सभी धर्मों ने इसे केवल हिंदू से मत समझ लेना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी ने उस परमात्मा को, उस धर्म को, उस आनंद को, उस सत्य को कल पर टाल दिया है, भविष्य पर टाल दिया है। भविष्य कहाँ से आया? भविष्य तुम्ही ने तो बनाया। भविष्य कोई समय ही नहीं था, तुमने बना दिया। जीवन अभी जीना था, तुमने कल पर टाल दिया। सुख अभी होना था, तुमने कल पर टाल दिया। आनंद आज घटना था, तुमने कल पर टाल दिया। पूरा जहां अभी है। सूरज को देखो, चांद तारे को देखो, फूलों को देखो, वृक्षों को देखो, कौए को देखो, वो अभी गीत गा रहा है। कोयल, गिलहरी, सागर, नदी सभी अभी हैं और अभी ही वो सारे कृत्य कर रहे हैं। लेकिन तुम तो भविष्य में हो। तुमने किसी को भी देखा कि प्रकृति में कोई भी वस्तु मनुष्य के अलावा जो कल पर जी रहा है, सारी आज जी रहे हैं। जड़ हो, चेतन हो, सभी आज जी रहे हैं। अगर तुम भी वर्तमान में जीना सीख लो तो आनंद ही आनंद है। ये जो तुम कहते हो ना, तुम्हें टेंशन है, तुम्हें चिंताएं हैं, बीपी होता है, कुछ भी, ये सब भविष्य की सोच के लिए ही होता है। आज तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी ने 10 वर्ष पहले भला बुरा कहा, वो तो शायद मर भी गया होगा व्यक्ति, लेकिन तुम आज भी उसी की वचनों से दुखी हो रहे हो, अशांत हो रहे हो। तुमने वो दोहा सुना है ना, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कुछ भी नहीं बचा, तुम ही नहीं बचे, तुम ही अपनी जगह पर हो ही नहीं। 2 पाटन, भूतकाल, भविष्यकाल, इनके बीच में साबुत बचा न कोई, तुम ही नहीं बचे। या तुम भूत की धारणा में जीते हो, या तुम भविष्य के स्वप्नों में, भविष्य की कल्पनाओं में जीते हो। एक लम्हा ही काफी है जीने के लिए। लोगों को जीने का सलीका नहीं आता, तुम्हें जीना ही नहीं आता। एक ही लम्हा, एक लम्हा, कौन सा लम्हा? वो लम्हा भी कोई भविष्य में नहीं आएगा। वो लम्हा आज अभी जो तुम्हारे सामने है वही काफी है जीने के लिए। तुम्हें जीने का सलीका ही नहीं आता। तुम सोचते हो जप तप करेंगे भविष्य में परमात्मा मिलेगा, स्वर्ग में, वैकुंठ में, जन्नत में खुदा मिलेगा। यह भविष्य की कल्पना ही तो तुम्हें दुखी कर रही है। यही तो तुम्हें भविष्य में भटकाती है, हमेशा इधर उधर भटकाती रहती है। जागो, अब तो जागो, जन्मों से लगे हो, ये जन्म भी व्यर्थ हो चुका है। जागरण का समय है, समय आ गया है। ये पंक्ति भी कहना सही नहीं है। समय तो चल ही रहा है। समय कहीं बाहर से थोड़ा ही आया है।
समय आ गया है, समय चला जाएगा, सब बेकार की कहानी है। समय है, अभी समय है। तुम चेतो, तुम उठो, तुम आंखें खोलो, तुम जागो। आज मैं समझा रहा हूँ, मैं चले जाऊँगा, कोई और आ जाएगा, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जागने से फर्क पड़ेगा, समझाने वाले से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारे कई लोग मिलते हैं, आते हैं, ज़्यादातर तुम्हारे लाल कपड़े वाले महात्मा ही मिलते हैं। वो कहते हैं मेरी बातें, मेरे वचन चोट करते हैं। मैं कहता हूँ वो तो करेंगे ही, वो तो करने ही चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें तराश रहा हूँ। मूर्तिकार छैना हथौड़ा लिए बैठता है, एक बड़ी चट्टान को ले लेता है, चोट करता जाता है। मूर्ति उसी चट्टान में छिपी है। मूर्तिकार को दिखती है, तुम्हें नहीं दिखती। वो मूर्तिकार जो जो ऊपर से लादा हुआ होता है, वो छैनी से छांटता जाता है। बीच में से मूर्ति स्वयंभू निकल जाती है। इसी प्रक्रिया का नाम है स्वयंभू। लेकिन तुम्हारे महात्मा क्या करते हैं, सुना होगा तुमने भी। वो जमीन में चने दबाकर ऊपर से एक पत्थर गाड़ देते हैं, रोज रोज वहाँ पानी देते हैं, चने फूल जाते हैं, पत्थर ऊपर जमीन फाड़कर निकल जाता है, और वो शोर मचा देते हैं कि स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई। तुमने शब्दों को अपनी अपनी सुविधा अनुसार ढाल लिया है। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब था तुम्हारे भीतर से परमात्मा प्रकट होना। स्वयंभू उस चट्टान को तराश कर, उस पर छैनी चलाकर, जो ऊपर का खराब सामान था, जो ऊपर का बेकार पत्थर था, उसको तराश दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसको फेंक दिया गया, मूर्ति निकल आई। इसका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू जमीन से फाड़कर मूर्ति निकलने का नाम नहीं है। वो तो तुमने जो है शब्दों को अपनी अपनी सुविधा अनुसार ढाल लिया। मूर्तिकार को चट्टान में मूर्ति दिखाई देती है, तभी तो वह उस पर छैनी चलाता है। बुद्ध को तुम में बुद्ध दिखाई देता है, तभी तो वो तुम्हें तराशता है। अगर तुम में बुद्धत्व नहीं होता, अगर तुम्हें बुद्ध बनने की संभावना तुम्हारे भीतर नहीं होती, तो वो क्यों तराशता, क्यों छैनी चलाता। लेकिन वो चट्टान के भीतर छिपी मूर्ति तुम्हें नहीं दिखती, तुम्हें तो मूर्ति बनने के बाद ही दिखती है। उसी प्रकार बुद्धों को हर वस्तु में परमात्मा दिखता है। एक फकीर को हर वस्तु में, हर जगह, हर कहीं खुदा दिखता है, अल्लाह दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता। यह तुम्हारी अड़चन है। लेकिन फकीर को तो मंदिर में भी वही खुदा दिखता है। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है, उसमें भी वो अल्लाह लहराता दिखता है। और तुम्हें मंदिर अपना और मस्जिद पराई दिखती है। मस्जिद अपनी और मंदिर काफिरों का दिखता है। ये तुम्हारी तो अड़चन है, इसमें किसी की अड़चन नहीं है। हाँ, मेरे वचन चोट करते हैं, और तब तक चोट पहुंचाते रहेंगे जब तक तुम्हारे भीतर से वो परमात्मा की मूर्ति ना प्रकट हो जाए। मैं तुम्हारे भीतर के परमात्मा को तराश कर प्रकट करता हूँ। वो मूर्ति वो छैनी से ही निकलेगी। अगर वो तुम्हारे मंत्रों से ही प्रकट हो सकता तो हो गया होता। मेरे वचन चोट करते हैं, करेंगे ही। अगर जीवन में जागना है तो उपद्रव होगा ही। सोए हो और एक जन्म से सोते रहो, अनेक जन्मों से सोते रहो, कोई उपद्रव नहीं होगा। लेकिन जागने में तो बिस्तर से उठ खड़े होने में तो कष्ट होगा ही। वही उठ खड़े होने का नाम तो जीवन में क्रांति है। मैं आज एक क्रांति की मशाल ही लिए चल रहा हूँ। मैं तुम्हारे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म की चारदीवारी नहीं बढ़ा रहा हूँ जैसा तुम बढ़ाते हो।
मैं तो उस चार दीवारी को भी छांट रहा हूं ताकि उसमें से भी परमात्मा को प्रकट कर दूं। तुम्हें लगता है क्रांति हो रही है, तुम्हें लगता है क्रांति से शांति हो रही है, उपद्रव हो रहा है, लेकिन नहीं। तुम इतिहास उठाकर देखो कि क्रांति के बाद ही तो शांति का जन्म होता है। कीचड़ में से ही तो कमल खिलता है। तुम्हारे भीतर के परमात्मा का स्वरूप उस छैनी की चोट के बाद, उसकी टंकार के बाद ही तो निकलेगा। और इस संसार में आनंद तभी व्याप्त होगा, दुनिया तभी सुंदर होगी, मनुष्य तभी सुखी होगा, संसार में शांति तभी व्याप्त होगी जब वो खुदा चारों तरफ से ताकता झांकता दृष्टिगोचर होगा। वो कहीं भी भेद नहीं करता है कि मुझे मस्जिद में से ही झांकना है, मंदिर में से नहीं, गिरजे गुरुद्वारे में से नहीं। वो जो धारणा है ना, कण कण में परमात्मा, मैं उसी को तुम्हें दिखा रहा हूं। लेकिन तुम आंखें बंद कर पड़े हो और समझते हो कि मेरी बातें चोट कर रही है। नहीं, मेरी बातें चोट नहीं कर रही है, मेरी बातें तुम्हें तराश रही है। तुम्हें छैनी की चोट से तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम उठना नहीं चाहते। तुम भीतर के परमात्मा की मूर्ति को प्रकट नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हारा जागरण वो तो बिना चोट के मूर्तिमान नहीं होगा। तुम्हारा धर्म तो बिना क्रांति के प्रकट नहीं होता। धर्म कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। धर्म तो एक क्रांति है, तुम्हारे भीतर की आग है, तुम्हारे भीतर की जो जलनी चाहिए। धर्म तो बिल्कुल शाश्वत आग है। धर्म तो एक चिंगारी है। और धर्म को ये राजपथ का नाम नहीं है जिस पर तुम चलते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म तो नित्य नवीन होता है। धर्म कोई एक लीग पर चलने का नाम नहीं है। रोज तुम उठते हो तो क्या तुम एक जैसे ही उठते हो? सारी परिस्थितियां क्या एक जैसी होती हैं उठने की? नहीं। रोज तुम नए तरीके से उठते हो। नया जीवन होता है, नया दिन होता है, नए तुम होते हो। धर्म तो एक बदलाव है, तुम्हारा बदलाव, कुछ और होने का बदलाव, मनुष्य से परमात्मा होने का बदलाव, देह से देहातीत पर कूदने का बदलाव। तो यह तो एक क्रांति है। और दुनिया में देखा होगा तुमने, क्रांति का कोई भी एक लगा बंधा मार्ग नहीं होता। क्रांति की कोई परंपरा नहीं होती। जो क्रांति एक बार घट गई, पुनः वो क्रांति नहीं घटती। पुनः उसे अगर घटना पड़े तो वो क्रांति नहीं कहलाती। लेकिन तुमने तो अपनी अपनी परंपराएं बनाई हैं, संप्रदाय बनाए हैं, राजपथ बनाए हैं। उसे क्रांति नहीं है। वो तुम उस पर चलकर उस क्रांति को, उस धर्म को, वो जो तुम्हारे भीतर घटना घटनी थी, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हो। वो तो केवल तुमने स्वयं को धोखा देने के लिए ही बनाए हैं, अपनी अपनी सहूलियत के लिए ही बनाए हैं। धर्म, क्रांति, जागरण हमेशा नित्य नया नवीन होता है। पुराने मार्गों पर एक दूसरे के पीछे तो भेड़ चलती है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें अपने बाड़े की भेड़ ही तो मानते हैं, भेड़ ही तो बनाते हैं। भेड़ों का कोई अपना मत होता है। भेड़ों की चाल से कभी तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रादुर्भाव नहीं होता। कभी भी तुम्हारे भीतर मुक्ति का फूल नहीं खिलता। उसके लिए तुम्हें पुरानी सारी रूढ़िवादी विचारधाराएं त्यागनी ही पड़ती हैं। सारी भविष्य की कल्पनाएं छोड़नी ही पड़ती हैं। अंधविश्वास को छोड़ना पड़ता है। और यही तो तुम्हारे लिए कष्टदायक है। इसीलिए तो तुम मुझे कंप्लेंट करते हो कि मेरी बातें तुम्हें चोट करती हैं, क्योंकि तुम भी मानते हो कि कौन खोजे उस परमात्मा को। पुरानी ही रूढ़िवादी परंपराओं को ढोए जाओ, आसान काम है। सभी भेड़ों के बीच में
एक भेड़ स्वयं को सुरक्षित मानती है। यही तो तुम कर रहे हो। तुम क्या करते हो? तुम भी तो यही कर रहे हो, बिल्कुल यही। जिस भेड़ों के झुंड में तुम पैदा हो जाते हो, उसी भेड़ों का हिस्सा स्वयं को मानने लग जाते हो कि तुम वही तो भेड़ हो। गलती से तुम किसी दूसरे भेड़ों के झुंड में पैदा हो जाते तो स्वयं को दूसरे झुंड का हिस्सा मानने लग जाते। यह तुम्हारे तथाकथित धर्म, ये झुंड ही तो है, भेड़ों के झुंड। किसी का स्वयं का कोई भी बोध नहीं। किसी की भी आत्मा ने अभी तक उस विराट को नहीं छुआ। क्योंकि तुमने कभी सुना है कि भीड़ को धर्म मिल गया, भीड़ को परमात्मा मिल गया? नहीं, भीड़ को कभी भी कुछ नहीं मिलता। भीड़ की कभी भी कोई अपनी आत्मा नहीं होती। भीड़ तो एक संप्रदाय का हिस्सा होती है, एक राजपथ का हिस्सा। इतिहास गवाह है, पहले तलवार की नोक पर हजारों हिंदू को मुसलमान बना दिया गया। बहला फुसलाकर लाखों हिंदू को क्रिश्चियन बना दिया गया। वरना भारत में क्रिश्चियन कहां से आए? ये पहले सभी हिंदू ही तो थे, बहलाए फुसलाए गए। तो देखा तुमने क्या हुआ? एक भीड़, एक भेड़ों की भीड़, जो पहले हिंदू के भेड़ों की भीड़ थी, अब इस्लाम की हो गई, अब बुद्ध की हो गई, अब क्रिश्चियन की हो गई, ईसाइयत की हो गई। आत्मा कहाँ गई? आत्मा तो किसी के अंदर भी प्रकट नहीं हुई। और देखो, हजारों की संख्या में भीड़ की भीड़ बौद्ध हो गई। यह भी तो पहले हिंदू ही थी। हाँ, तुम्हारे ही समाज के ठेकेदारों ने, ब्राह्मणों ने या ऊंची जाति वालों ने उनके जीने का हक ही उनसे छीनना चाहा, तो उन्होंने तुम्हारा बाड़ा ही बदल दिया। हिंदू में छोटी जात होती है, लेकिन बौद्ध में तो छोटी बड़ी जात नहीं होती। वो तो सभी बौद्ध कहलाए जाते हैं। उन्होंने बाड़ा ही बदल दिया। तुम्हारी ही भीड़ वहां गई। लेकिन यह कोई क्रांति नहीं हुई, यह कोई क्रांति की घटना नहीं हुई। वो यहां सुरक्षित नहीं थे, उन्होंने अपने आप को वहां सुरक्षित माना, वो वहां चले गए। तुम पहले एक जेल में कैद थे, अब दूसरी जेल में कैद हो गए, कुछ भी तो नहीं बदला। आत्मा तुम्हारी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। आत्मा नहीं में तुम्हें मिली। जीवन में जब तक क्रांति नहीं घटित होगी, जीवन में जब तक तुम्हारा उदय नहीं होगा, जीवन में जब तक तुम्हारे भीतर उस परमात्मा का पुष्प नहीं खिलेगा, तब तक तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम सोए सोए कैसे भी किसी भी धर्म में पड़े रहो, सभी धर्मों में पड़े हैं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।